तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आपका आज के क्यूटी के लेक्चर में बहुत बहुत वेलकम। तो आइए अपना आज का क्यूटी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो हमारे नए फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि नए कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे आज क्यूटी के अंदर। तो ये जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें समझ में आएगा कि कैसे कोई सिग्नल, कैसे कोई इवेंट्स, कैसे कोई स्लोट पास होता है क्यूटी के अंदर, या कोई भी पुश बटन या कोई भी लेबल या कोई भी एनीथिंग हम क्यूटी के अंदर क्रिएट करते हैं, तो कैसे एक सिग्नल या इवेंट्स या स्लोट के थ्रू वो पास होती है विद द हेल्प ऑफ क्यूटी प्रोग्रामिंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कोडिंग विद सीआरपी के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना पेंट। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताना चाहता हूँ कि इवेंट्स क्या होते हैं, स्लॉट्स क्या होते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है इसी के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले ओपन करते हैं अपना पेंट। यस, पेंट ओपन करने के बाद सिलेक्ट करते हैं कोई कोई ब्रश, जैसे मैंने सेलेक्ट किया क्रेयॉन। यस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा तीन बेसिक कंपोनेंट्स को पढ़ा। सबसे पहले हमारा इवेंट्स, कि हमारे इवेंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है मेरा इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं हमारे क्यूटी के अंदर, ठीक है। तो इवेंट सबसे पहले समझते हैं इवेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इवेंट है क्या, और इवेंट का क्या रोल है क्यूटी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इवेंट हमारे जो होते हैं वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्यूटी प्रोग्रामिंग के अंदर। जितनी भी हमारी एप्लीकेशन या जितनी भी हमारी मेन विंडो क्रिएट होती है वो किसकी हेल्प से क्रिएट होती है, इवेंट की वजह से। यानी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता, अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तभी हमारी कुछ चीज़ परफॉर्म होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, जैसे मेरा इंटरनेट कनेक्शन है, अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में, तो ये क्या है, मेरा एक प्रॉपर इवेंट कंडीशन स्टार्ट हो रही है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रोम ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू विंडो ओपन करता हूँ, ये क्या है, नया फंक्शन क्रिएट हुआ, नई विंडो क्रिएट हुई। तो किसकी हेल्प से क्रिएट हुई, ये इवेंट की हेल्प से क्रिएट हुई, ठीक है। तो ये जो सब क्रिएट होता है ये इवेंट की हेल्प से क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एन एप्लीकेशन रिएक्ट टू अ डिफरेंट टाइप्स विच आर जनरेटेड ड्यूरिंग इट्स लाइफ। मतलब कुछ भी चीज़ ये जो जनरेट होता है हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस में, उसको बोला जाता है इवेंट्स। तो इवेंट्स हमारे आज जो हमारे इवेंट्स होते हैं मोस्टली जनरेटेड या क्रिएटेड होते हैं किससे, यूजर एप्लीकेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्रोम ओपन किया, या कोई आपने टर्मिनल ओपन किया, या आपने कोई क्या बोलते हैं टास्क मैनेजर ओपन किया, या आपने हार्ड डिस्क मैनेजर ओपन किया, माई कंप्यूटर ओपन किया। ये जो सब एप्लीकेशन ओपन करते हैं ये एक तरीका कौन इनको हैंडल करता है, इवेंट्स हैंडल करता है, ठीक है। अब हम जानते हैं इवेंट्स के हमारे कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारे जो इवेंट्स होते हैं बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो तीन टाइप्स के जो इवेंट्स होते हैं आइए समझते हैं। जो हमारे सबसे पहले होता है उसको बोला जाता है सोर्स। उसको बोला जाता है सोर्स, SOURCE, ये होता है सोर्स। फिर दूसरा होता है हमारा, दूसरा पार्ट है इसका ऑब्जेक्ट। दूसरा पार्ट है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका ऑब्जेक्ट। और तीसरा पार्ट है हमारा टारगेट सिस्टम, यानी कि टारगेट, जहाँ पे हमें फाइल क्या करनी है, टारगेट करनी है, लास्ट का ऑपरेशन हमारा। अब आइए अब समझते हैं इन तीनों को। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सोर्स क्या होता है। जो हमारा सोर्स है, सोर्स एक तरह से सबसे फर्स्ट मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी चीज़ होती है, सबसे फर्स्ट वे में इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जब एग्जीक्यूट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना खोला, यहाँ पे मैंने अपने ओपन करी माई कंप्यूटर। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसको क्लिक करने के बाद मेरी बैकग्राउंड में तीन प्रोसेस क्रिएट होगी। सबसे पहली प्रोसेस होगी सोर्स, अनदर प्रोसेस होगी ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट प्रोजेक्ट होगी टारगेट। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, सोर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरी टारगेट सिस्टम में गई, तुरंत ही एप्लीकेशन मेरी ओपन होकर आ गई। तो जो तीनों प्रोसेस ये चलती है, ये एक इवेंट के अंदर चलती है, इसलिए हमारी एप्लीकेशन इतनी फास्ट ओपन होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स में होता है, ऐसे टारगेट्स में होता है। बेसिकली टारगेट्स जो होता है वो हमारा एक तरह से फाइनल एग्जीक्यूशन होता है। मतलब जब हमारी एप्लीकेशन हमारी स्क्रीन पे होती है तो फाइनल एग्जीक्यूट करवाता है, ऑब्जेक्ट उसको बैकग्राउंड ओपनिंग में हेल्प करता है, और सोर्स इसको ओपन करवाता है। तो ये तीनों प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है इवेंट्स। तो आज हमने समझा इवेंट्स क्या होते हैं, और इवेंट्स का एग्जांपल हमने समझा, जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन हो गया, विंडो मैनेजर हो गया, टाइमर हो गया, क्लॉक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी टाइम हो रहा है 8:19, यानी कि 8:19, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली इसको वर्क करूँगा तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, 8:20 हो जाएगा, 8:21 हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली क्या होगा, मेरा टाइम इंक्रीज होता रहेगा। तो किसकी हेल्प से हो रहा है, ये भी एक इवेंट की हेल्प से हो रहा है। अब इसको समझते हैं कि इवेंट्स के अंदर मेन टू कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जिसकी हेल्प से इवेंट्स वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हायरार्की। तो ये हमारी एक हायरार्की है, ठीक है। ये मेरी, अब इसके अंदर मेरे तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले है मेरा इवेंट। ये है मेरा इवेंट, ठीक है। इवेंट के बाद होता है मेरा सिग्नल, कोई सिग्नल पास होता है। इवेंट के बाद होता है मेरा सिग्नल, ठीक है। सिग्नल के बाद होता है मेरा स्लॉट। इवेंट के बाद होता है मेरा क्या, स्लॉट, ठीक है। तो ये तीन चीज हो गई मेरी। अब समझते हैं इसको है क्या। सबसे पहले समझते हैं स्लॉट और सिग्नल क्या है। स्लॉट और सिग्नल जो है वो एक हमारी कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1, ठीक है।
इस तरफ है मेरा ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट से बात करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, बीच में तो कोई चैनल है नहीं ऐसा जो मैं इसके थ्रू इसको बात कर पाऊंगा ना मेरे पास कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों के बीच में ना एक इवेंट क्रिएट कर दूंगा। क्या क्रिएट कर दूंगा, इन दोनों के बीच में एक इवेंट क्रिएट कर दूंगा। जो मेरा इवेंट क्रिएट होगा ना, वो इवेंट क्या करेगा, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर देगा। तो मैं आराम से इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर पाऊंगा, कॉन्टैक्ट कर पाऊंगा, कम्युनिकेशन चैनल मेरा फ्लो होगा। तो कोई मैं सिर्फ अगर मैं इसको क्यूटी के थ्रू समझाऊं, तो यहाँ पे मैंने एक पुश बटन बनाया, ठीक है। उस पुश बटन का मैंने नेम लिखा क्विट, ठीक है। इस पुश बटन का मैंने नेम लिखा क्विट, सिंपल। अब जैसे मैं क्विट पे क्लिक करूंगा, तो मेरी ये जो विंडो है जिसके अंदर मैंने, जैसे ये मेरा क्विट, इस विंडो के अंदर मेरा, मतलब जो मेरा क्विट बटन है वो इस विंडो के अंदर है। तो जैसे मैं क्विट पे क्लिक करूं तो मेरी ये विंडो क्लोज हो जाए। तो कैसे क्लोज होगी, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक टनल बनी होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक टनल बनी होगी। उस टनल के अंदर, सॉरी, इन सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये हमारी जो ये ऑप्शन है 2, ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन विंडो, ठीक है। और ये क्या है, हमारे क्विट नाम से पुश बटन है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक तरह से एक क्या बनी है, एक टनल बनी है। अब इस टनल को कौन क्रिएट कर रहा है, इस टनल को क्रिएट कर रहा है एक हमारा क्या, इवेंट, जो आज हम समझेंगे सोर्स कोड के थ्रू। कौन क्रिएट कर रहा है इस टनल को, इस टनल को क्रिएट कर रहा है क्या, इवेंट। और ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा स्लॉट, और ये क्या हो गया हमारा सिग्नल। अब सिग्नल को स्लॉट के पास कौन लेके जा रहा है, इवेंट। और सिग्नल का मैसेज स्लॉट पर रिसीव कौन करवा रहा है, इवेंट। तो मेनली हमारा जो मेन रोल है वो आज किसका है, इवेंट्स का, सिग्नल का और स्लॉट का। तो आइए कोड के थ्रू इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं अपना टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे अपनी क्यूटी डायरेक्टरी के अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद आज के लिए नई डायरेक्टरी बनाते हैं। आज की नई डायरेक्टरी का नेम रहेगा इवेंट्स एंड सिग्नल्स। तो इस डायरेक्टरी के अंदर एंट्री करते हैं, इसकी करते हैं क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेन फोल्डर क्या है, एम्प्टी है। तो सबसे पहले मेन फोल्डर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं क्यूटी की मेन फाइल। तो यहाँ पे इसकी को थोड़ी जूम कर लेता हूँ। जूम करने के यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फाइल के अंदर लिखी जाती है वो ऐड कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करी, डिपेंडेंसी मेरी C++11। फिर यहाँ पे टारगेट सिस्टम ऐड करते हैं। अब तो आपको पता ही लग गया होगा ये सब किस लिए यूज़ होती है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर नहीं कोई डाउट है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो। टारगेट सिस्टम, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, सोर्स फाइल, जहाँ से हमें कोड क्या करना है, फेच करना है, main.cpp सोर्स लिख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्यूटी एक तरह से क्या है हमारी, एक तरह से हमारी विजिट है। तो इसको किया क्लोज करने के बाद एलएस किया। अभी देखिए ओनली मीन वन फाइल प्रेजेंट है, main.pro, जिसको बोला जाता है क्यूटी की मेन फाइल। अब हम क्रिएट करते हैं अपनी सोर्स फाइल main.cpp, ठीक है। ये हमने सोर्स फाइल क्रिएट करी। यहाँ पे अपनी सारी हेडर फाइल्स ऐड कर लेते हैं। इसको किया जूम करने के बाद सारी अपनी हेडर फाइल्स ऐड कर लेते हैं जल्दी से फास्टली मोड में। ये मेरी फर्स्ट हेडर फाइल ऐड हो गई। अब ये मेरी सेकंड हेडर फाइल ऐड हो गई। ये मेरी थर्ड हेडर फाइल ऐड हो गई। क्यों, पुश बटन, क्योंकि मैं पुश बटन की हेल्प से आपको समझाना है, सॉरी। तो ये मेरी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल बॉक्स की लेआउट की हेडर फाइल ऐड हो गई, सॉरी। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नेम है मेरा सिंपल। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लास क्रिएट करी सिंपल के नाम से। क्यू विजिट मैंने इसमें ऐड किया, सॉरी यहाँ पे कॉमा ऐड हो गया। ऐड करने के बाद पब्लिक के अंदर मैंने अपनी क्लास को कॉल किया। अपनी क्लास को मैंने डिक्लेयर किया किसकी हेल्प से, क्यू विजिट, एक पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से, जो कि है मेरा भी नल यानी कि एम्प्टी वेरिएबल है। फिर मैंने अपनी क्लास करी क्लोज करने के बाद मैंने क्लास को किया कॉल करने के बाद जो मैंने पॉइंटर वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था उसको यहाँ पे किया लाइट करने के बाद मैंने इसकी हेल्प से अपने सोर्स कोड में एंट्री करी, अपने पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से। एंट्री करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सोर्स कोड लिखना स्टार्ट किया। तो आज हम इसमें ऐड करते हैं एक पुश बटन, ऑटो स्टार्ट P1। एक सिंपल पुश बटन ऐड करते हैं। ये मैंने पुश बटन ऐड किया। इस बटन का नाम रहेगा मेरा क्विट विंडो, ठीक है। ये मैंने एक बटन ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका मैं क्या देता हूँ, सेट स्टाइल, इसको कलर ऐड कर देता हूँ इस बटन में। तो इसका जो कलर रहेगा, बैकग्राउंड जो इसका कलर रहेगा वो रहेगा क्या, इसका कलर रहेगा येलो। तो इसका कलर रहेगा येलो। ऐड करने के बाद अब इसका क्या कहते हैं, इसकी सिमेट्री सेट करते हैं। सेट ज्योमेट्री, इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा इसका 5 क्या होगा, 5 हॉरिजॉन्टल इंक्रीज होगा, और 10 होगा। ये नहीं 10 नहीं, फिर 80 लेते हैं। 80 क्या होगा, ये वर्टिकली इंक्रीज होगा। और फिर 30 इसकी क्या होगी, विड्थ हो गई। नहीं 30 नहीं, इसकी लेते हैं 90 विड्थ हो गई। और 40 क्या होगी, 40 क्या होगी इसकी, 40 हो गई इसकी हाइट। अब ये जो मैं लिखता था ना कनेक्ट आपको वीडियो में, ये इसकी हेल्प से मेरा इवेंट्स क्रिएट होता है। जैसे मैंने लिखा है 1,
अब वन में क्या है, ये एक तरह से मेरी एप्लीकेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन किया था या पेंट ओपन किया था, तो ये क्या है, मेरे वन है, यानी एक P1 वेरिएबल के अंदर एक मैंने बटन क्रिएट किया है क्यूट नाम का। उस क्यूट नाम का जो सिग्नल है वो एक इवेंट के अंदर पास होगा। इवेंट क्या है मेरा, इसमें कनेक्ट, कनेक्ट की हेल्प से हम कुछ भी चीज परफॉर्म करवा रहे हैं। तो एक जो मेरा सिग्नल पास हो रहा है P1 के अंदर, P1 के थ्रू मेरे एक सिग्नल पास हो रहा है क्यूट नाम का। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने क्यू पुश बटन का एड्रेस पास करना है, जिसकी हेल्प से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, परफॉर्म करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरा क्लिकेबल मेन्यू हो पा रहा है ये। तो क्यू ऐप, ठीक है, यहाँ पे लिखा कोमा क्यू एप्लीकेशन, क्यू एप्लीकेशन। फिर क्या होगा, मेरे क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन क्यूट हो जाएगी। जैसे मैं क्यूट पे क्या करूँ, क्लिक करूँ, तो मेरी एप्लीकेशन हो चुकी है क्रिएट। अब इस ये जो लाइन है ना, यही हमारा इवेंट सिग्नल स्लॉट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसमें सिग्नल क्या है, इवेंट्स क्या है, स्लॉट क्या है। तो सबसे पहले हमारा P1 है। तो P1 क्या है, एक P1 एक तरह से हमारा सिग्नल है, कोई सिग्नल पास कर रहा है हमारे इवेंट्स के अंदर। और सिग्नल किस नाम का पास कर रहा है, क्विट नाम का। यानी कि इस सिग्नल के अंदर एक हमारा क्विट पुश बटन है, एक क्विट नाम का बटन है, जिस बटन के थ्रू हम अपनी विंडो को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो हमने सिग्नल पास किया किस नाम से, P1 नाम से, और सिग्नल का वर्क क्या है, क्लोज करना। तो सिग्नल मेरा किसके अंदर पास हुआ है, कनेक्ट नाम के इवेंट के अंदर। जो कनेक्ट होता है एक तरह का मेरा इवेंट क्रिएशन होता है, इसके अंदर मैंने P1 नाम का सिग्नल पास किया। जैसे ही मैं सिग्नल को पास करूंगा तो मेरा इसके अंदर स्लॉट क्रिएट हुआ। स्लॉट क्या होता है, स्लॉट मेरा क्रिएट हुआ, दो स्लॉट इसके अंदर क्रिएट हुए। एक तो पुश बटन क्लिक है, यानी कि इसको क्या है, क्लिकेबल मेन्यू है। और दूसरी चीज है मेरा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये होता है हमारा इवेंट सिग्नल और स्लॉट। तो यहाँ पे अपना कमांड लाइन टूल ऐड करते हैं, इंट ARGC कैर स्टार ARGV। तो यहाँ पे अपना मेन क्यू एप्लीकेशन ऐड करते हैं, क्यू ऐप ARGC और ARGV। वो यहाँ पे मैंने सिंपल के नाम से क्लास में सिंपल, यहाँ पे मैं डब्ल्यू वेरिएबल या आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसका जो रीसाइज करते हैं, इसका रीसाइज करते हैं, 400 इसकी विड्थ और 300 इसकी हाइट। ठीक है, अब इसका सेट विंडो टाइटल ऐड करते हैं। इसका सेट विंडो टाइटल रहेगा हमारा क्या, ये इवेंट्स सिग्नल्स और हमारा स्लॉट्स का है। ठीक है, तो ये अब जो मैंने इसको, ये मैं क्या करना, शो भी तो करना है। शो करने के बाद इसको क्या करूँगा ना, रिटर्न ऐप डॉट एक्सिक्यूट, मतलब हमारी जो शो होने के बाद ऐप क्या हो जाए, एक्सिक्यूट हो जाए। ये मैंने इसको किया क्लोज करने के बाद इसको मैंने सक्सेसफुली सेव किया। सेव करने स्ट्रिंग क्लियर, मेरी यहाँ पे देखिए 2 फाइल्स क्रिएट हो चुकी है, मेन डॉट प्रो क्यूटी की फाइल और मेन डॉट CPP C++ और क्यूटी की प्रोग्रामिंग की सोर्स फाइल। ये मेरी क्रिएट हो चुकी है। इसको बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू मेक। और यहाँ पे मैंने कौन सी फाइल आएगी मेरी क्यूटी की मेन फाइल, तो क्लियर करा। इसकी जैसे मैं एलएस करूँगा, देखिए अब मेरी न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है, मेक फाइल। अब इसको क्या करते हैं, अपने पूरे सोर्स कोड को बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेक कमांड। मेक कमांड की हेल्प से हम हर चीज़ बिल्ड कर पाते हैं। क्या मैंने मेक, अब देखिए मेरा मेक करने के बाद कोई एरर नहीं आया, तो इसके बाद क्लियर एलएस किया। एलएस करने के बाद मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुल बिल्ड हो चुकी है। अब इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं रन एप्लीकेशन। ये मैंने किया रन। देखिए इसकी थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, मतलब ये मैंने इसको किया जूम करने के बाद देखिए मेरा क्विट बटन क्रिएट हो चुका है। जैसे ही मैं क्विट पे क्लिक करूँगा, स्क्रीन मेरी हो जाएगी क्लोज, यानी कि इवेंट्स परफॉर्म कर रहा है प्रॉपर। अब क्या करते हैं, अपने बटन को क्या करता हूँ, थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूँ। साइज कुछ ज़्यादा छोटा हो गया हमारे बटन का। तो आगे से हम विड्थ लेते हैं, आगे से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए इसका 50, और ऊपर से जो डिस्टेंस होना चाहिए उसका होना चाहिए 100। वो जो बटन की जो विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए, बटन की विड्थ होनी चाहिए हमारी कितनी, 200, और बटन की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी 100। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव करने के बाद अंदर इस बिल्ड करते हैं। इसको बिल्ड करने के इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा बटन शो हो रहा है अच्छे तरीके से। अब मेरा बटन शो हो रहा है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा क्यूट पे, क्यूट करने के बाद मेरी एप्लीकेशन तुरंत क्लोज हो जाएगी। मतलब मेरे इवेंट्स के अंदर में 2 चीज़ परफॉर्म हो रही है प्रॉपर्ली, एक तो सिग्नल, एक स्लॉट। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि सिग्नल, स्लॉट और इवेंट्स कैसे वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूटी। तो यार वीडियो को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू यार। आने वाले नए लेक्चर बने रहे, नई वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी। थैंक